प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी जीवन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश कर रहे हैं आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि गुरु चांडाल योग क्या उपाय करें। जी हाँ, इस वीडियो में हम बताएंगे गुरु चांडाल योग क्या होता है, ये कब बनता है और इसके क्या नुकसान होते हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि क्या हमेशा गुरु चांडाल योग खराबी होता है क्या। कई लोग कहते हैं कि हमेशा ये खराबी होता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कुछ अलग ही कहता है। वो भी हम इसमें बताएंगे, अलग आखिर क्या कहता है। अंत में जो है आपको हम उपाय भी बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं गुरु चांडाल योग के बारे में। नए मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, गुरु चांडाल योग कब बनता है। ये दो ग्रहों की युति से बनता है। जैसा कि नाम देख रहे हैं आप, गुरु चांडाल योग ये नाम बनता है। और ये दो ग्रहों की युति से बनता है। और ये युति बनती है देवगुरु बृहस्पति की और राहु ग्रह की युति। जी, गुरु और राहु यानी बृहस्पति और राहु जब किसी भाव में एक साथ हो जाते हैं, कंजक्शन में आते हैं, युति में आते हैं, तब गुरु चांडाल योग बनता है। अब देखिए, योग दो तरह से आपको प्रभावित करता है। या तो गुरु चांडाल योग किसी के जन्म कुंडली में बना हुआ है, यानी जन्म के समय बना है, और या फिर वर्तमान में जो ग्रह गोचर होता है गुरु और राहु वर्तमान में भी जब किसी एक भाव में आते तब भी गुरु चांडाल योग का निर्माण होता है। तो कोई भी योग जो बनता है वो दो तरह से इंसान को प्रभावित करता है। उसकी जन्म कुंडली से भी कर सकता है, वर्तमान ग्रह गोचर से भी कर सकता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि देखिए कि आमतौर पर गुरु चांडाल योग के क्या नुकसान होते हैं, वो हम बता रहे हैं आपको। गुरु चांडाल योग जब जन्म कुंडली में बना होता है तो देखिए, सबसे बड़ा नुकसान उस इंसान उस जातक को ये होता है कि उसके लिए डिफेमेशन बार बार होती है, यानी बदनामी की समस्या उसके लिए बहुत बड़ी होती है। बदनाम होता रहता है, वो कोई न कोई ऐसी गलती कर देता है जिससे उसको बदनामी मिलती है। मान लीजिए उसको अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई, तब भी वो कोई न कोई गलती करेगा, या तो रिश्वत लेगा, करप्शन करेगा, या ऐसी कोई गलती करेगा जिससे वो सस्पेंड हो जाएगा, वहाँ उसे बदनामी मिल जाएगी। प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में भी वहाँ कोई घोटाला कर देगा रुपए पैसों का, कंपनी वाले उससे नौकरी से हटा देंगे और उल्टे वो कोर्ट के केस में वहाँ भी फंस जाता है। अगर वो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन है, वहाँ भी बैंक से बहुत सारा लोन ले लेता है और बाद में डिफॉल्टर होता है, बैंक का लोन नहीं चुकाता है, घोटाला करके भाग जाता है। ये गुरु चांडाल योग इस तरह से बदनाम करता है। अब ये गुरु और राहु की युति से होता है तो बदनाम होकर फिर वो भाग जाता है। ये राहु जो है उसको भागता है। तो आपने देखा कई घोटाले बाज होते हैं, विदेश में जाते हैं, तो राहु उनको जो हैं गलतियाँ करवा कर विदेश में भेज देता है, तो बदनाम कर लेता है। और इस तरह से जो हैं ये बदनामी का जो है असर पड़ता है उस जातक पर। दूसरा, गुरु चांडाल योग का नुकसान ये होता है कि शिक्षा पर नकारात्मक असर पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी एजुकेशन पर। शिक्षा पढ़ाई जो है, शुरुआती पढ़ाई तो अच्छी हो जाती है, क्योंकि मकर राशि के जातक की स्कूली शिक्षा आपकी अच्छी होती है, बुध ग्रह भाग्यश होते हैं, लेकिन बाद की शिक्षा प्रभावित होती है आपके उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन में मकर राशि की दिक्कत आती है थोड़ी। और अगर आपके जन्म कुंडली में अगर ये योग बन गया है गुरु चांडाल योग, तो ये फिर शिक्षा प्रभावित करता है आपकी। जी हाँ, शिक्षा प्रभावित करता है, उच्च शिक्षा लेने में दिक्कत करता है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपकी प्रॉब्लम आती है, और ये फिर आगे सरकारी नौकरी का कंपटीशन देते हैं, वहाँ भी दिक्कत आ जाती है। तो वहाँ दिक्कतें हैं। और मान लीजिए राहु अगर मजबूत है आपके लिए, तब उच्च शिक्षा के अवसर बना देते हैं, ये विदेश में शिक्षा के बनाता, लेकिन शर्त है कि राहु जो हैं जन्म कुंडली में आपके मजबूत होना चाहिए। अन्यथा पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है, बड़ी मुश्किल से उसको पढ़ाई के लिए तैयार करता है, और वो बार बार पढ़ाई छोड़कर दूसरे काम करने का कहता है। इससे परिवार में एक थोड़ा टेंशन भी हो जाता है। तीसरे नंबर पर गुरु चांडाल योग आमतौर पर आपसे बार बार गलतियाँ करवाता है। बार बार गलतियाँ करते हैं जहाँ आप खुद भी फिर परेशान होते हैं, हीन भावना में आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप ही ऐसे हैं जो बार बार गलतियाँ करते हैं, दूसरे लोग तो कोई गलतियाँ नहीं करते। इससे मन की शांति भी भंग हो जाती है। बार बार गलतियाँ करते हैं, बार बार नुकसान उठाते हैं,
तो गलतियां पर गलतियां होती है, वैवाहिक जीवन में गलतियां कर लेते हैं और भी कई मोहल्ले में गलतियां कर लेते हैं, समाज में रिश्ते में गलतियां होती रहती है, फिर उससे आपको टेंशन भी हो जाता है। चौथे नंबर पर व्यक्ति गलत आदत में पड़ जाता है, गलत संगत में पड़ जाता है। देखिए दिमागी टेंशन इतना रहता है, नशा करने लग जाता है, जुआ खोरी करने लग जाता है, और भी जो बैड हैबिट्स हैं वो उसमें आ जाती है। तो ऐसे एडिक्शन भी हो जाता है उसका, और फिर आप जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो गलत संगत में रहता है और कोई आपराधिक गतिविधि कर लेता है तो समाज में फिर उसको कोई मान सम्मान भी नहीं मिलता, उसका जीवन भी खराब हो जाता है। और पांचवा जो नुकसान आमतौर पर ये गुरु चांडाल योग कराता है, जीवन में जो है एक नेगेटिव अप्रोच बन जाती है, पॉजिटिव कहीं नहीं सोच पाते, अच्छा नहीं सोच पाते, मन में बार बार नेगेटिव विचार आते हैं। आप कोई पॉजिटिव बात करते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो लोग पॉजिटिव होते हैं उनका विरोध करते हैं और नेगेटिव लोगों का साथ देते हैं, तो आप में नेगेटिविटी आ जाती है। ये नेगेटिविटी फिर क्या है कि जीवन को पीछे धकेलती है, पीछे धकेलने पर आप जीवन में फेल हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो देखिए गुरु चांडाल योग के ये नुकसान है, गुरु आपके ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताए हुए हैं। अब यह बड़ा सवाल ये है कि क्या हमेशा गुरु चांडाल योग खराबी होता है? जैसा आपकी जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या सभी भावों में ये खराबी होगा क्या गुरु चांडाल योग? तो ध्यान रखिए, कोई भी जो योग होता है उसके दो रूप होते हैं, एक योग का रूप होता है, दूसरा दोष का रूप होता है। यानी अगर वो अच्छे भाव में बन जाता है, दोनों दोनों जो ग्रह होते हैं, जो जिन ग्रहों की युति से वो योग बनता है, अगर दोनों ग्रह के लिए शुभ भाव में वो बन जाता है तो बड़ा लाभकारी होता है, और दोनों ग्रहों के अशुभ भाव में बन जाता है तब वो हानिकारक योग आपके बन जाता है। तो आमतौर पर देखिए गुरु चांडाल योग जो है खास तौर पर ही आपके 8वें और 12वें भाव का गुरु चांडाल योग सबसे खराब होता है। 8वें और 12वें भाव का, वजह कि 8वें भाव में भी राहु खराब, गुरु खराब, 12वें भाव में राहु खराब और गुरु खराब, तो ये सबसे ज़्यादा बुरा आपके ये होता है गुरु चांडाल। दोष मानते, फिर इसको बुरा बनता है तो दोष मानते हैं, और शुभ रहता है तो इसे योग कहते हैं। तो जन्म कुंडली में 8वें 12वें भाव में बना हुआ है तो ये खराब रहता है। छठे भाव में बना हुआ है तो ये मिला जुला परिणाम देता है। छठे भाव में गुरु तो खराब है लेकिन राहु मजबूत होते हैं, तो जाहिर है कि ये कुछ राहु जो है फायदा करा देते हैं, तो ये मिला जुला रहता है। अन्यथा अन्य भावों में, अन्य 9 भावों में अगर आपके गुरु चांडाल योग बना है तो कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये गुरु चांडाल योग आपको फायदा ही कराएगा। अब सबसे अच्छा फायदा गुरु चांडाल योग कब कराता है वो भी समझ लीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में तीसरे, 5वें और 9वें भाव, तीनों भाग्य भाव होते हैं, तीसरे, 5वें और 9वें भाव, इन तीनों भावों में अगर गुरु चांडाल योग बना हुआ है तो ये बहुत मददगार साबित होगा, आपको बहुत सफल बनाएगा और जीवन में एक बड़ा इंसान बनाता है। तो समझ लिया आपने, गुरु चांडाल योग से कहीं डरने की जरूरत नहीं है। कोई पंडित जन्म कुंडली देख कर आपको कहे कि तुम्हारे गुरु चांडाल योग है तो अच्छी तरह से पहले पूछ लीजिए किस भाव में है। सिर्फ 8वें 12वें भाव का ही गुरु चांडाल योग खराब होता है, छठे भाव का मिश्रित होता है, बाकी 9 भावों का बहुत ही अच्छा माना जाता है, और सबसे अच्छा माना जाता है तीसरे, 5वें और 9वें भाव का गुरु चांडाल योग। उपाय हम अब बताते हैं। देखिए किसी की जन्म कुंडली में गुरु चांडाल योग बना हुआ है उनको भी ये उपाय काम के हैं, और वर्तमान ग्रह गोचर में भी कभी गुरु चांडाल योग बन जाता है, मान लीजिए राहु गुरु एक साथ हो जाते हैं कभी, उस समय भी ये उपाय आप कर सकते हैं। पहला उपाय, सूर्यदेव को जल अर्घ्य अर्पित करना चाहिए सुबह के समय, रविवार के दिन। दूसरा उपाय, पक्षियों को दाना खिलाना चाहिए जी। तीसरा, दान पुण्य कीजिए, धर्म कर्म में रुचि लीजिए और दान कीजिए खास। चौथा है, भगवान शिव की पूजा करें। राहु को शांत करने के लिए भगवान शिव की पूजा करना जरूरी होता है, और राहु भगवान शिव के भक्तों को जो है ज़्यादा परेशान नहीं करता है। और 5वां, देवगुरु बृहस्पति को भी शुभ करना होगा, तो बृहस्पति को शुभ करने के लिए गुरुवार को पीली वस्त्रों का दान करना चाहिए, साथ में बुजुर्गों का आदर भी करना चाहिए। ये उपाय हैं जो गुरु चांडाल योग के जो बुरे परिणाम है उनको कम कर देंगे। तो मकर राशि के जातकों को आपने समझ लिया, गुरु चांडाल योग से घबराने की जरूरत नहीं है, ये कई बार इंसान को बहुत बड़ा भी बना देता है। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।